अगर कोई इंसान सोशल मीडिया पे आपके बारे में ऐसा बोल देता है कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, तो क्या आपको लॉ प्रोटेक्ट करता है? डेफिनेटली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉफिनिटी विथ अंजलि। आई एम अंजलि पंड्या एंड टुडे वी आर लर्निंग डिफेमेशन। तो पहले ये डिफेमेशन क्या है? कोई इंसान आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन को आपकी रेपुटेशन खराब हो ऐसा कुछ बोले और वो फॉल्स स्टेटमेंट हो तो उसको डिफेमेशन कहेंगे। ठीक है, अब पहले उसका मीनिंग देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। डिफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन। डिफेमेशन क्या है? किसी पर्सन के बारे में पब्लिश किया गया कोई फॉल्स स्टेटमेंट है विच टेंड्स टू लोअर हिज रेपुटेशन, जो कि उस पर्सन की रेपुटेशन खराब करता है, जिसके बारे में ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है वो। और इन द आइज ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो जिसके बारे में गलत बोला गया है उसकी रेपुटेशन को जो सोसाइटी में राइट थिंकिंग पर्सन है उनकी आइज में रेपुटेशन खराब करता है। हम कब कह सकते हैं कि डिफेमेशन हुआ है? इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आपने जो भी बोला है वो गलत होना चाहिए। सही होगा तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा, वो गलत होना चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। सेकंड है पब्लिकेशन। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली उसको बोला तो वो डिफेमेशन हो गया। आपने उसके बारे में तीसरे पर्सन को बोला या उसका पब्लिकेशन हुआ, सबको, तीसरे पर्सन मतलब कोई एक नहीं, सबको पता चला और किसी तीसरे को भी पता चला, यानी कि इट मस्ट बी मेड और कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। एंड आप अगर किसी को ऐसा बोलते हो कि यार भाई तूने ये गलत किया, अकेले में बैठ के आपने बोला, तो ये डिफेमेशन नहीं है कि तू ऐसा है वैसा है। आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना, किसी को भी ऐसे बोलते हो तू ऐसा है वैसा है, वो डिफेमेशन नहीं है। आप अगर थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट करते हो तो ये डिफेमेशन है। थर्ड है डैमेज टू रेपुटेशन। और तो फॉल्स स्टेट जो भी आपने बोला है वो फॉल्स होना चाहिए, वो थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट होना चाहिए। और थर्ड है डैमेज टू रेपुटेशन, यानी कि इसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हुई होनी चाहिए। इट मस्ट बी हार्म द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। इन पर वो भी किसके, ऐसे नहीं कि किसी के भी सामने बोल दिया और आपका डिफेमेशन हो गया। जो सोसाइटी में ऐसे पर्सन हैं राइट थिंकिंग रखते हैं, उनकी आइज़ में, उनकी नज़रों में आप गलत हो ऐसा दिखे तो उसको डिफेमेशन कहेंगे। अब डिफेमेशन 2 टाइप से होता है। उसके टाइप्स क्या है? एक लेबल एंड सेकंड है स्लैंडर। अब लेबल मीन्स कि वो रिटन फॉर्म में होता है, स्लैंडर मीन्स वो स्पोकन फॉर्म में होता है। लेबल में रिटन और परमानेंट फॉर्म में होता है। अब पहले हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे, मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐसा बोल दिया, पब्लिश कर दिया कि अंजलि फ्रॉड है, तो ये रिटन फॉर्म में हुआ, परमानेंट फॉर्म में हुआ, तो इसको हम कहेंगे लेबल। अब ये क्या है? मोर परमानेंट है। अगर आपने बोल के छोड़ दिया किसी पब्लिक के बीच में, अगर ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, ऐसे पब्लिक के बीच में बोलती है, वो तो परमानेंट नहीं होता, बोल के चले गए। लेकिन आपने स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया है या सोशल मीडिया पे बोला है तो वो होगा लेबल। अब प्रूफ इज इजी। न्यूज़पेपर में आया ही है, सोशल मीडिया पे इतनी रील्स या शॉर्ट्स वायरल हुए ही है, तो वो तो आपको प्रूव करना भी इजी रहेगा। और डैमेज इज प्रिज्यूम्ड, आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डैमेज हुआ है वो प्रूव अपने आप हो जाएगा। कितने सारों को गया होगा वो, तो इसीलिए। अब उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल, न्यूज़पेपर में किसी के बारे में गलत बोला गया। सोशल मीडिया पोस्ट और ट्वीट किया, आपने ट्विटर पे ट्वीट किया, ठीक है। फिर ब्लॉग है, वेबसाइट्स पे कुछ गलत बोला गया, लेटर्स, पैम्पलेट्स और कार्टून बांटे गए,
ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज, ये सब कुछ क्या है, लेबल, और ये रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। स्लेंडर यानी कि स्पोकन, अब ये क्या है, टेम्पररी फॉर्म में, फिर ये परमानेंट नहीं है, फिर प्रूफ अब कोई बोल के चला गया या रूमर्स फैल गई, किसने बोला क्या पता, तो इसको प्रूव करना डिफ़िकल्ट है। डैमेज मस्ट बी प्रूव्ड, और आपको नुकसान हुआ है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेवल में चलेगा वो तो ऐसे ही प्रूव हो जाता है, प्रिज्यूम करते हैं कि डैमेज हुआ है, लेकिन स्लेंडर में आपको प्रूव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, स्पीच, पब्लिक स्पीच देते हैं और इसमें आप बोलते हैं ये पर्सन ऐसा है वैसा है, तो ये हुआ स्लेंडर। सेकंड है रूमर्स, फिर है कन्वर्जेशन, आप दूसरे पर्सन को कन्वर्जेशन कर रहे हो किसी के बारे में कि ऐसा वैसा है, ये। फिर ओरल स्टेटमेंट, आप ओरली बोल देते हो ये ऐसा है वैसा है। और एलिगेशंस इन मीटिंग्स, अब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो और मीटिंग में आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, इसने फ्रॉड किया है और इसने पैसे चुराए हैं, मतलब कि एलिगेशंस इन मीटिंग। और अब ये जो लेबल है वो मोर सीरियस है, जबकि स्लेंडर है वो लेस सीरियस है, ठीक है। अब स्लेंडर के एक्सेप्शंस देखते हैं, ये तो ये अब स्लेंडर के एक्सेप्शंस देखते हैं। अगर पब्लिक प्लेस में आपने कुछ क्राइम किया है, रेप जैसा, और उसके बारे में बोला गया है, मतलब कि एक्सेप्शंस ऑफ स्लेंडर, इम्पिटेशन ऑफ क्राइम, फिर इम्पिटेशन ऑफ इन्फेक्टियस डिसीज, अगर ऐसा कोई इन्फेक्टियस डिसीज़ है जो कि फैल सकता है सबको, और पूरा का पूरा जो कंट्री है या आपके आसपास का जो इलाका है वो सबको नुकसान पहुंच सकता है, उसके बारे में आपने पब्लिकेशन दी, आपकी डिफेमेशन नहीं है। फिर है प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस, अब प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस होगी तो भी वो भी एक स्लेंडर का एक्सेप्शन है। फिर अनचैस्टिटी, किसी वुमन, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेबल का एग्जाम्पल, जैसे कि किसी ने बोल दिया, किसी ने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया ए इज़ अ फ्रॉड, मतलब लिखा हुआ है, रिटर्न फॉर्म में है, और पोस्ट किया मतलब कि पब्लिश हुआ, और वो गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, ये है लेबल। और सेकेंड है स्लैंडर, ए इज़ अ थेफ्ट सेड इन अ मीटिंग, पहला आपने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे पोस्ट कर दिया या ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि ये ऐसा ऐसा है, तो ये क्या हुआ, लेबल, रिटर्न फॉर्म में है, पब्लिकेट हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट है और रेपुटेशन डैमेज हुई है। स्लेंडर में इज अ थेफ्ट, अपने मीटिंग में, कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी या कंपनी में आप जॉब करते हो और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे किसी ने बोला मतलब कि ये स्पोकन है, पब्लिश हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट है और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन डैमेज हुई। अब आपका जो बॉस है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, बाकी कलीग भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वो हो गया स्लेंडर। अब आपके साथ अगर किसी ने डिफेमेशन किया है, आपका डिफेमेशन अगर किसी ने किया है तो आपको क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती है, तो आपको डैमेजेस मिलेंगे, आपका नुकसान हो गया सबके सामने, तो आपको कॉम्पनसेशन मतलब कि पैसे मिलेंगे। सेकंड है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। फिर है इंजंक्शन, यानी कि जो भी हुआ है उसको, अब पब्लिश हुआ है उसको स्टॉप करो, तो वो होगा इंजंक्शन। एंड है एपोलॉजी, वो इंसान जिसने सोशल मीडिया पे आपके बारे में गलत बोला है या फिर न्यूज़ आर्टिकल में आपके बारे में गलत छपा है, वो सबके सामने जैसे जिस तरीके से उसने आपके बारे में बोला है उसी तरीके से आपको एपोलॉजी देगा, ठीक है। अब डिफेंसेस, हमें डिफेमेशन में क्या क्या डिफेंसेस मिल सकते हैं, तो पहला है ट्रूथ, जस्टिफिकेशन, हमारा एसेंशियल एलिमेंट ही वही है कि फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने कुछ सच बोला है सबके सामने, तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा, वहाँ पे आपको डिफेंस मिलेगा। फिर है फेयर कमेंट, आपने कुछ सच कोई भी कमेंट किए लेकिन वो जस्टिफाइड है, फेयर है, तो वो भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। फिर प्रिविलेज, जुडिशियरी प्रोसेस या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट्स जो भी होती है वो आपने शो की है और उसके बारे में आपने कुछ अपना ओपिनियन बताया है, तो वो भी
प्रिविलेज वो भी डिफेंस कहलाएगा, वो प्रिविलेज भी। और कंसेंट, किसी ने खुद ने कंसेंट दी है तो वो भी आपको डिफेंस मिलेगा डिफेमेशन के केस में। अब क्या डिफेमेशन नहीं हो सकता? आपने किसी को फ्रेंडली जॉक, अपने फ्रेंड्स के सामने सब लोग जॉक्स मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं और किसी ने आपकी ऐसे खींच देते ना दोस्त एक दूसरे के, वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। फिर कुछ कोई बात ऐसी है जो सच में कोई इंसिडेंट ऐसा है कि सच में हुआ है, तो वो भी डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। तो ये थे, हमने क्या देखा डिफेमेशन। इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि डिफेमेशन क्या है। डिफेमेशन क्या है? कोई एक पर्सन है, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है, स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, फिर पब्लिश होना चाहिए, और उसकी वजह से रेपुटेशन डैमेज हुई है। जिस पर्सन के बारे में गलत बोला गया है उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, डैमेज हुई है। किसकी, कहाँ पे? जो राइट थिंकिंग पर्सन है सोसाइटी में, उनके सामने, तब उसको हम डिफेमेशन कहेंगे। लेकिन डिफेमेशन कब नहीं कहलाएगा? तो जब फेयर कमेंट होगी, कुछ ट्रूथ बताया गया होगा, या फिर प्रिविलेज होगा, या किसी ने कंसेंट दी होगी, तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। और अगर डिफेमेशन हुआ है तो आपको क्या क्या रेमेडीज़ मिलेगी? तो पहले तो डैमेजेस मिलेंगे, फिर एपोलॉजी मिल सकती है, और इंजेक्शंस भी मिल सकते हैं। और डिफेमेशन 2 टाइप्स के होते हैं, लेबल एंड स्लैंडर। लेबल मीन्स रिटन, स्लैंडर मीन्स स्पोकन। स्लैंडर स्पोकन, SS, ऐसा आप याद रखना, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे स्पेशल टॉर्ट का ट्रेसपास, और इसमें ही आ जाएगा बैटरी, ट्रेसपास एंड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है।